नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश जायसवाल है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी राकेश जायसवाल ही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको किसी टॉपिक के विषय में नहीं बात करने वाले हैं, बल्कि आज हम ये बात आएंगे आपको कि किस तरह से हमने अपनी जो उम्र है इसका 27 साल कैसे बर्बाद कर दिया। केवल सोचने में हमने अपना 27 साल बर्बाद कर दिया और परिणाम रिजल्ट कुछ नहीं निकला। रिजल्ट निकला 0 और 27 साल बर्बाद। और आप लोग जानते ही हैं कि एक बार जो समय बीत गया वो फिर दोबारा मिलने वाला, वापस आने वाला है नहीं। ठीक है, तो क्या है कि जब मैं क्लास 5th में था, 6 में था, तो पढ़ने में ठीक था, एवरेज बालक था अपने क्लास में, ठीक ठाक था। फिर उसके बाद में 7th में गया तो कुछ और ज़्यादा मतलब पढ़ाई में मन लगने लगा, तो कुछ आगे बढ़ते चले गए, पढ़ाई भी करते चले गए। तो ऐसे ऐसे मैं जब क्लास 10वीं में गया, जो बोर्ड का एग्ज़ाम आया, तो मैंने एग्ज़ाम दिया तो वहीं ठीक ठाक नंबर से मैं पास हो गया, अर्थात मतलब 75-76% समथिंग आया था मेरा क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में। उसके बाद फिर जब मैं 11वीं में गया तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मुझे ये था ना, मुझे ये लगने लगा कि यार मैं पढ़ूंगा 12वीं, उसके बाद कोई ग्रेजुएशन या कोई कोर्स करूंगा, उसके बाद फिर मेरी जॉब लगेगी, पता नहीं, फिर मान लीजिए सरकारी ही जॉब लग गई तो वहीं 40-50 हज़ार ही। भाई देखिए, जो अपनी औकात है बंदा वो समझ जाता है कि मेरी औकात कितना है। तो मैं सोचा था 30, 40, 25, 30 हज़ार यही समथिंग मिलेगा। तो मैं सोचा यार नहीं, मुझे भले ही 15,000 ही मिले, 20,000 ही मिले, लेकिन मुझे करना है तो अपना धंधा करना है, मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो फिर क्या हुआ कि मैं कुछ पैसे इकट्ठा किए और मैं उस टाइम क्लास 12वीं में था, पेपर दिया था और मेरा रिजल्ट आ गया था। बस वही है ना कि फर्स्ट नंबर से पास हो गया था, किसी अच्छे नंबर से नहीं, 55-56% आए थे बस। उसके बाद कुछ पैसे मैंने इकट्ठा किए, 35-36 हज़ार रुपये मैंने भैया से अपने मांगा, घर वालों से किसी तरह से एडजस्ट करके मैं बाहर गया, दिल्ली गांधीनगर गया और वहाँ से जीन्स पैंट जो होता है, जीन्स पैंट और शर्ट लेके आया और फिर मैं अपने मार्केट में सैंपल के तौर पे दिखाने के लिए गया। तो मेरा पैंट तो बिक गया, लेकिन शर्ट नहीं बिक रहा था। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जो होलसेलर था वो मेरे साथ में गद्दारी कर गया था और मैं उसके पे भरोसा कर गया था। वो टोटल जो शर्ट की साइज होती है वो टोटल डबल एक्सल साइज ही भर के मुझे दे दिया था। ठीक है, मैं उसके पास शर्ट अपना जब होता है ना क्वांटिटी करके छाट के चला गया पैंट लेने, और ये यहाँ पर गड़बड़ काम कर दिया मेरे साथ में। तो मेरा पैसा रुक गया दोस्तों, मेरा पैसा उसमें 15,000 रुपये लॉस हो गया, मेरा 15,000 रुपये नुकसान हो गया। फिर उसके बाद में वहाँ से मेरा पैसा नुकसान हुआ। फिर मैंने और लोगों ने कहा कि यार सब्जी में बहुत फ़ायदा है, तो मैंने क्या किया, एक ठेला बनवाया 8,000 रुपये का ठेला बनवा के फिर सब्जी बेचा। फिर वो भी मुझसे नहीं हो पाया, मेरा घर मार्केट से बहुत दूर था, 8-9 किलोमीटर की दूरी पे था। सुबह आना, सब्जी खरीदना, फिर घर जाना, फिर आकर के सब्जी बेचना, उसके साथ में पढ़ाई भी कर रहा था। तो मतलब ऐसे कुछ दिन चला, लेकिन क्या कि मैं बहुत थक जा रहा था। घर जाने में रात को सुनसान, मेरा जो घर है जहाँ पे बहुत मतलब एरिया वैसा है कि रात को आप अकेले जाने लायक नहीं है। तो घर वालों ने मना कर दिया कि रहने दे, ज़िंदगी रहेगी तो पैसे कमा लेगा बाद में, लेकिन ये काम छोड़ दे। तो मैंने वो भी बंद कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे में बैठा था, परेशान था, घर की फाइनेंशियल स्टेटस जो स्थिति है और दिन पे दिन बदतर हो जा रही थी। तो ITI भी मैं लगभग कंप्लीट कर लिया, बीए के साथ साथ, बीए मतलब ग्रेजुएशन में बीए कर रहा था, तो उसके साथ साथ ITI भी किया मैंने। तो ऐसे ITI किया था तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे ITI जो मारुति सुजुकी होता है, मारुति सुजुकी में CW के तौर पे लेते हैं ना सब 1 साल के लिए, तो उसमें मैंने अप्लाई किया और फिर उसमें मुझे कॉल आ गया। तो उन्होंने पूछा कि सर क्या आप यहाँ पर कानपुर में आने के लिए इच्छुक हैं?
एग्ज़ाम इंटरव्यू है आपका? तो हमने कहा हाँ हाँ ज़रूर मैं आऊँगा। तो मैं गया और वहाँ पर जाने के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें क्वालीफाई हो गया, जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे। फिर उसके बाद में जो क्वालीफाई किए एग्ज़ाम देने के बाद में उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में भी पास हो गए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, सब कुछ ठीक था और मेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर मैं वहाँ समथिंग वहाँ पे जो हरियाणा गुड़गाँव में मेरा लगा था, मानेसर में। मैंने वहाँ 1.5 महीने काम किया, लेकिन वहाँ मेरा काम में मन नहीं लगता था। मुझे क्या है ना कि मेरे माइंड में एक चीज़ बस गया था, तो मुझे करना है तो अपना करना है यार, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे उसमें। फिर मैंने वहाँ पर भी रिज़ाइन दे दिया कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। और अंत में फिर आके घर में बैठा था। फिर वहीं आकर के प्राइवेट जॉब ही कर रहा हूँ। लेकिन क्या है कि अब बहुत जल्द ही करीब 2 महीने बाद मैं अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और मैं वो दिखाऊंगा वीडियो में आप लोगों को बहुत जल्द ही। अपने घर पे रहूँगा और जो कुछ भी होगा मान लीजिए ठीक ठाक सोचा हूँ, दिमाग लगाया हूँ, पैसे इकट्ठा समथिंग कर रहा हूँ, कुछ हो ही गया है। तो फिर स्टार्ट करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि अगर मैं यही काम या फिर मन लगा कि मैं पढ़ा होता तो ठीक था, या फिर जब मुझे बाहर ही जाना था तो मुझे चले जाना चाहिए था। जब बाहर चला गया होता तो शुरू में ही पैसे कुछ इकट्ठा हो गए होते, फिर उसी पैसे से अपना स्टार्टअप कर लेता अपना घर पे आकर के। लेकिन नहीं, दिमाग में तो कुछ और था, बर्बाद होना था, हो गया। तो दोस्तों, मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस तरह से हमने अपना समय बर्बाद किया, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अपना समय नुकसान ना करें। आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छी बात है, पढ़िए तो मन लगा के पढ़िए। मेरा सजेशन ये रहेगा ना कि जहाँ तक हो सके प्रयास कीजिए कि आप लोग खुद का अपना ही काम करें। भले ही साला 10,000 ही महीने का बचे, 20,000 ही बचे, लेकिन आप अपने घर में रहेंगे, अपने फैमिली में तो रहेंगे, अपने परिवार के साथ में रहेंगे, दूर तो नहीं जाएंगे ना। और जो ग्रोथ होगा वो आपका होगा, बल्कि कंपनी का नहीं होगा ना। क्यों? जब आप कंपनी में जाएंगे, कंपनी में जॉब करेंगे तो ग्रोथ जो होगा कंपनी का होगा भाई, आपका नहीं होगा। कंपनी क्या करेगी? बहुत कम समय में धीरे धीरे आपकी सैलरी को इंक्रीज करेगी। आप 10 साल 5 साल काम करेंगे, आपका कितना सैलरी बढ़ेगा? अगर मान लीजिए को 15,000 आपको दे रही है तो बहुत करेगी, आपको 20 देगी, नहीं 22 देगी, लेकिन फिर भी आप तो गुलाम ही, नौकर ही रहेंगे किसी का। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग अपना काम करें, जो ग्रोथ हो आपका हो। अगर आपके पास में पैसे नहीं हो ना तो प्लीज़ यार आप लोग बाहर में जाओ, घर छोड़ना पड़ेगा। जितने भी बड़े बड़े यार सेलिब्रिटी हुए हैं ना, जितने भी स्टार हुए हैं ना, सब लोग घर छोड़े हैं, अपना माँ बाप को छोड़े हैं, उसके बाद फिर जाकर इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो आप लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा। अगर छोड़ना पड़े तो छोड़िए, या फिर जिसके पास में हो वो स्टार्ट कीजिए। सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं। सपने देखना जरूरी बात है, लेकिन सपने पूरे करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, पैसे नहीं हो तो घर छोड़ दो यार, आज के आज घर छोड़ दो, निकल जाओ, 1-2 साल के लिए बाहर चले जाओ और फिर वहां से कुछ पैसे इकट्ठा करके अपना स्टार्टअप करो यार। बताऊंगा अगली वीडियो में, पहले आप पैसे तो प्रबंध करो, फिर मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। साथ में हम भी अपना स्टार्ट करेंगे, आप लोग भी स्टार्ट करेंगे, हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। प्लीज मेरे भाई, माँ बाप का सपना होता है यार, माँ बाप ने हमें इतना बड़ा कर दिया, तो कम से कम बुढ़ापे में, वो लोग बूढ़े हो गए, कम से कम वो बुढ़ापे में देख तो ले यार, मेरा बंदा मेरा बच्चा कुछ किया। इस तरह से अगर मर जाएंगे ना दोस्त, तो फिर हमसे बदतर जिंदगी किसी की नहीं होगी, सोच लीजिए। प्लीज, माँ बाप का सपना होता है ना, उसे कुछ तो पूरा कर सके यार, ना कुछ तो कम से कम इतना तो कर सके ना कि वो इतना कर सके कि हाँ मेरा बेटा कुछ किया ना, हमारे लिए कम से कम अपने लिए तो किया ना। प्लीज मेरे भाई, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे दोस्त, आप लोग स्टार्ट करो यार, कुछ करो जीवन में। ये सच बता रहा हूँ, जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी आपको, आप बैठे बैठे सोचते ही रह जाएंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।